Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our poem name is A Sindhi Woman, written by Jane Stallworthy. My today's lecture is about question answers. As we all know that this poem describes the grace of a Sindhi woman who faithlessly does all the work in the worst living conditions. Poet puts worth and dignity to this woman's work. The poet is praising and appreciates the working woman who has practically turned her work into an art. This poem is also a tribute to a working woman जो work creates rhythm in life. Work keeps a person strong and vigilant. An idle person will soon decay. The poem also portrays realistically the slum areas of Karachi, and this poem is also written in the praise of, not only in the praise of a Sindhi woman but all the working women. Now we start our question answers. Our first question is give summary of the poem in your own words. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि समरी डिटेल से दें, मोस्टली पेपर्स में नहीं आते. ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप समरी को, आप पोएम को किस तरह से सम अप करते हैं, आपको सारे उसके मेन पॉइंट्स क्लियर हैं. तो अगर हमने, आप लोगों ने शुरू से इसको फॉलो किया है, जैसे कि हम लोग इसको शुरू से पढ़ रहे थे, तो आपके लिए इसके लिए 2-4 लाइन्स या 8-10 लाइन लिखनी कोई मुश्किल बात नहीं है. तो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं. द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ सिंधी वुमेन. शायर जो बड़ा मुतासर है सिंधी वुमेन से. शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट थ्रू द स्टोन्स एंड द बाइट्स ऑफ ग्लासेस. वो उसको देखता है कि वो बड़ी सीधी स्ट्रेट चली जा रही है पत्थरों के ऊपर से और शीशे की खिड़कियों के ऊपर से. शी विद अ जार ऑन हर हेड इज़ वॉकिंग स्ट्रेट. वो कहता है कि वो सर पर वजन रख कर भी बड़ी सीधी चाल से चलती है. द पोएट लर्न्स दैट द पर्सनस हु फेस डिफ़िकल्टीज आर एबल टू वॉक विद देयर हेड्स इरेक्ट. वो कहता है कि वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं वो वकार के साथ अपना बोझ उठाकर जीना सीख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमेन. शायर क्या कहता है जब वो औरत को देखता है. द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट द ओनली दोज हु कैरी लोड ऑफ लाइफ कैन वॉक ग्रेसफुली. शायर कहता है कि जो लोग ज़िंदगी का बोझ उठाते हैं वो बावकार तौर पर चल सकते हैं. ही थिंक्स दैट हार्डशिप्स पॉलिश मैन. वो कहता है कि जो तलखियाँ हैं वो आदमी को पॉलिश करती हैं. मैन शुड लर्न टू डू हिज ड्यूटीज़ ऑनेस्टली. और आदमी अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से निभाना सीख लेता है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. कि पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है. द पोएट सीज अ सिंधी वुमेन. शायर एक सिंधी औरत को देखता है. शी इज़ कैरिंग अ जार. वो एक जार या एक मर्तबान लेकर जा रही होती है. बट शी इज़ वॉकिंग स्मूथली. लेकिन वो डगमगाए बगैर चल रही होती है. देयर इज़ नो रिपल इन हर ग्रेस. उसकी चाल में किसी किस्म की डगमगाहट नहीं होती. द पोएट कंक्लूड्स दैट ओनली दोज हु कैरी द लोड ऑफ लाइफ कैन वॉक ग्रेसफुली. शायर यहाँ पर नतीजा अखज़ करता है कि वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं वो इज़्ज़त व वक़ार के साथ चलना सीख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है. वो है व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम. कि नज़म पढ़ने के बाद हम कराची की कच्ची आबादियों की किस तरह की तस्वीर हमारे सामने आती है. तो इसका आंसर ये बनता है इट इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर लेइंग स्टोन्स. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं. द हीप्स ऑफ गार्बेज आर लेइंग हेयर एंड देयर. वहाँ पर गलाजत के ढेर लगे हुए हैं. द पीसीज ऑफ ब्रोकन ग्लासेस आर लेइंग देयर. और वहाँ पर टूटे हुए शीशों की किरचियाँ भी पड़ी हुई हैं. ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे. आज हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है. अगर आपने सारे लेक्चर सुने हों तो हमने इसके पोएट के इंट्रोडक्शन, इसका थीम, इसकी ट्रांसलेशन से लेकर फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं. तो हमारी पोएम सारी की सारी कंप्लीट हो गई है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.